यह है गोंद कतीरा, जिसे इंग्लिश में ट्रेगाकेंट गम भी कहा जाता है। यह एक ऐसी चीज है जो पेट की जलन को कंट्रोल कर सकती है, शरीर की गर्मी को सोख सकती है, खून को ठंडा कर सकती है और आंतों की सूखी परत को नरम कर सकती है। किसी के लिए यह ताकत बनता है, किसी के लिए ठंडक, और कोई इसे गलत तरीके से ले ले तो उसके लिए खतरनाक साइड इफेक्ट भी क्रिएट कर सकता है। ऐसी चीज जिसके बारे में आपको सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम गोंद कतीरा को पूरी तरीके से निचोड़कर समझेंगे कि ये शरीर में जाकर क्या क्या करता है, किसे फायदा पहुंचाता है, किसे नुकसान पहुंचाता है, और आखिर में आपको इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये आपके शरीर के लिए सही है भी या नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। जरा सा भी स्किप करोगे तो हो सकता है बहुत सारी जानकारी छूट जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर देना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। सबसे पहले जान लो गोंद कतीरा क्या है। देखिए, गोंद कतीरा कोई केमिकल नहीं है, ना ही कोई दवाई है और ना ही कोई नया ट्रेंड है। यह एक नेचुरल रीजन है जो खासतौर पर स्टगलंग नाम के पेड़ से निकलता है। जब इस पेड़ की छाल को नुकसान पहुंचाया जाता है तो पेड़ अपनी रक्षा के लिए एक गाढ़ा तरल छोड़ता है। यही तरल हवा में सूखकर छोटे छोटे पारदर्शी टुकड़ों में बदल जाता है, जिसे हम गोंद कतीरा कहते हैं। स्वाद की बात करें तो यह गोंद ना तो आपको मीठा लगता है ना कड़वा लगता है, लेकिन पानी में जैसे ये जाता है तो ये अपने से 10 से 15 गुना ज़्यादा वजन में फूल जाता है। यही वजह है कि इसे आयुर्वेद में इसे ठंडक देने वाले, शरीर को कंट्रोल करने वाला और ताकत बढ़ाने वाला माना गया है। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार गोंद कतीरा की तासीर जो है वो ठंडी होती है, यानी यह शरीर की अंदरूनी गर्मी को कंट्रोल करता है। गर्मी, जलन, कमजोरी, सूखापन और डिहाइड्रेशन, इन सब स्थितियों में यह बहुत ही यूजफुल होता है। लेकिन आयुर्वेद साफ ये कहता है कि ठंडी तासीर की चीज अगर गलत तरीके से गलत व्यक्ति या गलत मात्रा में ले ले तो यही चीज दवा की जगह जहर भी बन जाती है। चलिए अब मैं आपको बता दूं कि गोंद कतीरा शरीर में जाने के बाद क्या क्या करता है। देखिए, जैसे ही आप भीगा हुआ गोंद कतीरा पीते हैं तो वो सीधे आपके पेट में जाता है। वहां जाकर ये एक जेली जैसी लेयर बनाता है। अब यहाँ इसके दो चेहरे सामने आते हैं। एक यह है कि एक तरफ यह जेली पेट की दीवारों को ठंडक देती है, एसिडिटी को कंट्रोल करती है, जलन को कम करती है और आंतों को मुलायम बनाती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर इसको ज्यादा मात्रा में ले लिया जाए तो ये शरीर को पहले से भी ज्यादा कमजोर कर सकती है। और फिर यही जेली डाइजेशन को स्लो कर देती है, जिससे क्या होता है, पेट में गैस बढ़ जाती है, कब्ज की समस्या बन जाती है और अजीब सा पेट में भारीपन पैदा कर सकती है। अब मैं आपको बता दूं कि यह इतना पावरफुल क्यों है, लोगों के बीच में लोग इसे क्यों लेना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, अधिकतर इसे गर्मी के मौसम में लिया जाता है, क्योंकि गर्मी के मौसम में जब शरीर अंदर से सूखने लगता है, पसीने से मिनरल्स निकल जाते और थकान जल्दी होने लगती है, तब गोंद कतीरा शरीर को हाइड्रेशन सपोर्ट देता है। यह पानी को शरीर में रोक के रखता है, जिससे आपकी कमजोरी महसूस नहीं होती है। महिलाओं में डिलीवरी के बाद या अत्यधिक कमजोरी की स्थिति में इसे पारंपरिक तौर पर भी दिया जाता है, क्योंकि यह शरीर को ठंडक के साथ धीमी लेकिन स्थायी ताकत देता है। कुछ लोगों को पेशाब में जलन या बार बार गर्मी निकलने की समस्या होती है, उसमें गोंद कतीरा लक्षणों को कंट्रोल करता है। अब मैं ऐसी जानकारी आपको बताऊंगा जो ज़्यादातर लोग आपको नहीं बताते। यहाँ पर आकर ज़्यादातर यूट्यूब वीडियो में भी चुप हो जाते हैं, लेकिन गोंद कतीरा हर किसी के लिए नहीं है। अगर आपकी डाइजेस्टिव क्षमता पहले से कमजोर है, अगर आपको बार बार गैस बनती है, ब्लोटिंग, या आपका मेटाबॉलिज्म खाने को देर से पचाता है, मतलब पाचन की समस्या आपको रहती है, तो गोंद कतीरा उस स्थिति को और ज्यादा बिगाड़ सकता है। एक और बात, जिन लोगों का ब्लड प्रेशर लो रहता है, यानी कि लो बीपी के पेशेंट होते हैं, उन लोगों के लिए ज्यादा गोंद कतीरा चक्कर और सुस्ती बढ़ा सकता है। इसके अलावा डायबिटीज के जो मरीज है ना, अक्सर ये सोचते हैं कि यह नेचुरल है तो सुरक्षित होगा, लेकिन गोंद कतीरा इंसुलिन सेंसिटिविटी पर बहुत गहरा असर डाल सकता है और कुछ लोगों में ब्लड शुगर को अनस्टेबल कर सकता है। एक सबसे बड़ी गलती बताता हूँ जो लोग कर देते हैं इसका सेवन करते टाइम। देखिए, सूखा गोंद कतीरा सीधे निकल लेना या ठीक से भिगोए बिना पी लेना। अगर ऐसी चीज आपने कर दी है तो ऐसा करने पर यह गले या पेट में जाकर अचानक से फूल जाएगा, जिससे चोकिंग, पेट दर्द, यहाँ तक कि इमरजेंसी तक की नौबत आ जाएगी। फौरन आप अस्पताल में रेफर कर दिए जा सकते हो, क्योंकि अगर शरीर के अंदर जाकर फूलता है तो यह बहुत ही बुरी तरह से रिएक्ट करेगा, शरीर को बहुत ज्यादा हार्म कर सकता है। अब आप पूछेंगे तो सही तरीका क्या है इसको लेने का। देखिए, गोंद कतीरा को हमेशा रात को साफ पानी में कम से कम 8 से 10 घंटे, जी हाँ, कम से कम 8 से 10 घंटे भिगोना चाहिए।
सुबह वह पूरी तरीके से फूल चुका होगा, जेली जैसे बन जाएगा, तभी उसका इस्तेमाल करना। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि आपको कितना लेना चाहिए, इसकी भी समझ होनी चाहिए। देखिए, हमेशा आपको बहुत ही कम से शुरुआत करनी है, चाहे कोई भी चीज हो, और एक बार इसको लेकर देख लेना आपकी बॉडी किस तरीके से रिएक्ट करती है। देखिए, हर किसी की बॉडी अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है। किसी को यह पूरी तरीके से सूट कर जाता है तो किसी को ज़्यादा सूट नहीं करता। इसलिए अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग पहले इसको लेकर चेक कर लीजिए, टेस्टिंग कर लीजिए। बॉडी में अगर सब कुछ सही होता है तो उस हिसाब से आप मात्रा को थोड़ा ज़्यादा बढ़ा सकते हैं या थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा किसी के लिए भी सही नहीं है। अब वो लोग जिनको इसको बिल्कुल नहीं लेना है वो कौन कौन से हैं? देखिए, गर्भवती महिलाएं बिना डॉक्टर की सलाह के इसको बिल्कुल भी मत लेना। इसके अलावा जो छोटे बच्चे हैं, इसके अलावा जो ज़्यादा ओल्ड एज में, यानी कि जो लोग 75 प्लस हैं, जो लोग 75 प्लस की आयु को पार कर चुके हैं, वो भी इसको लेने से बचें। उन्हें इसको नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों को थायराइड, IBS या क्रोनिक डाइजेशन प्रॉब्लम है, उन्हें भी गोंद कतीरा फायदे से ज़्यादा नुकसान ही देगा। ऐसे लोग भी इनका सेवन ना करें। अब कंक्लूजन पर निकलते हैं, कंक्लूजन पर आते हैं। देखिए, सही इंसान, सही मौसम और सही मात्रा, इन 3 चीज़ें जो मैंने इस वीडियो में बताई वह एक वरदान। लेकिन गलत जानकारी, सोशल मीडिया की ट्रेंड और सब पी रहे हैं तो मैं भी पी लूंगा, वो वाला माइंडसेट इसे खतरे में बदल सकता है। इस वीडियो का मकसद आपको कोई डराना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। आपको यह बताना है कि किसी भी चीज को बिना सही जानकारी के आंख बंद करके यूज नहीं करना चाहिए। आपके शरीर में एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा सकता, ना ही तो गलत नतीजा निकल सकता है, खतरनाक परिणाम हमें देखने को मिल सकते हैं। अब फैसला आपके हाथ में, आपकी मर्जी है, आपको इसे लेना है या नहीं लेना है, इस जानकारी को सही तरीके से अपनाना है या नहीं अपनाना है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, अति हर चीज की खराब होती है, यानी कि कितना भी फायदेमंद चीज जरूरत से ज्यादा ले हुए तो शरीर को नुकसान ही होगा। तो यही होती है मेरी वीडियो खत्म। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताना। नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करना। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए सचिन फार्मेसी।